तो देखो इस मोबाइल में लाइट का मसला है, ठीक है। कल हमने इस आईसी का पूरा डिटेल जो है वो हमने समझा दिया आप लोगों को मुकम्मल तरीके से। तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हमने कूल टेस्टिंग करना है। कूल टेस्टिंग ये है कि ये पता लग जाएगा कि ये लाइन कनेक्टेड है या नहीं है, उसका जीआर वैल्यू जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब जो हमने पढ़ा है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो हम इसका जल्दी है वो जीआर चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने डायग्राम को ओपन करना है, लेकिन ये मॉडल जो है ये आपके बोर्नियो में ऐड नहीं है, मतलब उसमें सपोर्ट नहीं है। ये X6516 है और हमारे पास जो पड़ा हुआ है बोर्नियो में वो है X6515, लेकिन दोनों का LCD सेम है। तो LCD सेम होने की वजह से कनेक्टर पर उसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको सही दिखाएगा, ठीक है, LCD सेम होने की वजह से। अलबत्ता उसका जो लाइट सेक्शन है वो बोर्ड के अंदर अलग अलग जगहों पे लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है LCD कनेक्टर। तो यहाँ पे मैंने LCD कनेक्टर ओपन किया, X6515 ओपन कर दिया, ठीक है। देखो X6515 हार्डवेयर और LCD लाइट, ठीक है। तो जल्दी सबसे पहले इन दोनों लाइनों को चेक करना है, एक कैथोड का और दूसरा एनोड का, कि कनेक्टर पर ये दोनों लाइनें आ रही है कि नहीं। बाद में हम आगे जाएंगे। अगर आपके पास भी कोई एंड्रॉयड का लाइट मसला जो है आ रहा है कस्टमर की तरफ से, तो आपने इस तरीके से इसको डायग्नोस करना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको दो लाइनें दिखा रही है, एक LED के और एक LED A। LED A का मतलब है एनोड और K का मतलब है कैथोड। तो A वाला का लाइन यहाँ पे पहला नंबर है, लाइन है ये वाला। तो हमने बताया था कि इस लाइन पर जीआर होनी चाहिए 300 से ऊपर, लेकिन जहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ है उसके एनोड पे जो जीआर है वो आपको मिलेगा 300 के आसपास, 350, लेकिन डायोड के कैथोड पे जो कि आउटपुट का है वहाँ पे आपको मिलेगा 300 से ऊपर, यानी कि वहाँ पे 350 है, तो यहाँ पे एक हिस्सा ज्यादा होगा या डबल, तो ये होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले यहाँ पे चेक करते हैं। देखो ये हमारा डायोड है, तो यहाँ पे जीआर है हमारा कितना आ रही है 435 जीआर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आनी चाहिए इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो 625 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि डायोड अपना काम कर रही है, ये सही है। तो अब ये वाला वोल्टेज वैल्यू जो है हमने यहाँ पे भी चेक करना है आपके यहाँ पे। देखो यहाँ पर भी सही है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन भी कनेक्टेड है और ये डायोड जो है वो भी तकरीबन 90% हमारा ओके है। अब हमने चेक करना है कैथोड का लाइन। तो कैथोड का लाइन कहाँ पे, डायग्राम में जाएंगे, ये देखो ये लाइन है। यहाँ इसको हम किस मोड में चेक करेंगे, नहीं ये कैथोड लाइन है, इसको बजर और ओम में चेक करना है। अगर ओम्स के साथ बजर आ रही है कुछ वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन कनेक्टेड है। तो हमने सीधा जाना है, देखो सीधा हम आएंगे अपने बजर मोड में, और हाँ ये है ये वाला मोड है, ठीक है। तो बजर प्लस ओम्स रेंज, देखो यहाँ पर बजर भी आ रही है और आपका 570 ये इशारिया दिखा रही है, तो 5 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओम्स भी आ रही है, ठीक है, 5 इशारिया बस मतलब 5 ओम्स है ये, तो ये वैल्यू दिखा रही है ग्राउंड के साथ। तो इसका मतलब ये है कि आपका माइनस का जो लाइन है वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कूल टेस्टिंग जो है वो क्लियर है। तो आगे हम जाएंगे अपने लाइट सेक्शन में, ठीक है। तो लाइट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कूल टेस्टिंग में कि सबसे पहले जो है हमने विशेष के लाइन पर 300 से ऊपर का जीआर चेक करना है। तो ग्राउंड को मैं करूंगा रेड प्रोब, यानी कि रेड प्रोब को मैंने ग्राउंड कर दिया। तो ये विशेष का सप्लाई है, ये कॉइल लगा हुआ है, और यहाँ पे 6 नंबर का जो पिन है यहाँ पर आपका वी सिस्टम की सप्लाई आ रही है। तो एक मिनट, यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जीआर आपका होना चाहिए 300 से ऊपर। देखो 300 से ऊपर आ रही है, 434-35 लगभग है ये लाइन, ठीक है। अब ये वाली लाइन इस कॉइल के अंदर चली गई, सही है, ओके। और कॉइल में से पास होकर यहाँ पर हमारा स्विचिंग का लाइन है 4 नंबर। तो यहाँ पर भी ये जीआर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट जो है आप यहाँ पे देखें कितना है जीआर है। कभी कभी आपको ये कूल टेस्टिंग से पता चलेगा 4, 33, 35, 34। अब यहाँ पर भी इस तरह का जीआर होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी जीआर होनी चाहिए सेम वी सिस्टम वाला। तो अब ये हो गया हमारा स्विचिंग की लाइन, और ये वाला जो है हमारा विशेष की लाइन है।
अब उसके बाद हमने चेक करना है कि तो हमने चेक कर दिया। अब 1 2 3 4 5 नंबर हमारा है PWM की सप्लाई, ठीक है, जो CPU से आ रही है, कभी कभी ये LCD से आ रही है। तो इस पर GR होनी चाहिए 300 से ऊपर। तो देखो यहाँ पर 300 से ऊपर GR आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जो है GR होती है लेकिन वोल्टेज नहीं होती है, तो फिर काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी इस IC को उठाना पड़ेगा। इस IC को हम उठाएंगे तो हमें पता चलेगा ये GR जो है इस IC का है या CPU का है, तो इससे पता चलेगा। अगर IC को हम नहीं उठाएंगे तो हम सीधा हार्ड टेस्टिंग करेंगे कि इस IC के रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा है कि नहीं है। तो देखो सारे के सारे रिक्वायरमेंट पूरे हैं और अभी भी हमारा लाइट नहीं आ रही है। LCD भी हमारा ओके है, कनेक्टर भी हमारा ओके है। तो मैंने लगा दिया बैटरी, ठीक है। तो बैटरी लगाने के बाद एक दफ़ा चार्जर को भी कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम हार्ड टेस्टिंग में करेंगे अपना मोड चेंज DC, ठीक है, DC हो गया। और उसके बाद लगाओ ग्राउंड पे ब्लैक प्रॉप को रखेंगे ताकि माइनस का निशान शो ना हो। तो यहाँ पर विशेष की सप्लाई होनी चाहिए, तो आ रही है, ठीक है। ये सिस्टम की सप्लाई 6 नंबर पर आ रही है, कॉइल के अंदर भी जा रही है, यहाँ पर भी आ रही है। अगर यहाँ पर विशेष की सप्लाई नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि कॉइल आपका ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष की सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कॉइल आपका ओपन नहीं है। और मैंने कल आपको एक नोट बताया था कि यहाँ पर जो आपको मिल रही है, देखो ये है 4.00 कुछ समथिंग है इस तरह का। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये देखो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका कॉइल जो है और IC ये बूस्टिंग की मूड में है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सर्किट में, इसलिए आपका लाइट जो है वो नहीं चल रही है, ठीक है। तो केबल निकालो। तो अभी हमने मोबाइल को आप हालत में रखना है, बैटरी लगाना है आप हालत में रखना है, और दोबारा जो चार्जर जो है वो एंटर करना है। और पहले से इस प्रॉप को हमने PWM की लाइन पर रखना है कि हमारा 1.8 जो पल्स वाली सप्लाई है वो आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 5 नंबर पर, ठीक है, 5 नंबर पिन पे, और मैंने ये ग्राउंड कर दिया और बंदे को बताया कि आप चार्जर लगाओ। तो अब 1.6 एम्पेयर जो है वो कंजम्पशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि मोबाइल इस वक्त ऑन हालत में है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारा जो 1.8 का वोल्टेज है PWM वाला वो नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 1.8 का लाइन जो है वो खराब है। और इस लाइन को चेक करने के लिए और ट्रेस करने के लिए हमने कल एक तरीका बताया था, वो कौन सा है, किसी को याद है? हाँ, यस, हाँ। तो इसके लिए बस मोबाइल को आप रखना है। देखो मैंने मोबाइल को अभी ये आप रखा, देखो ये आप हालत में है, बैटरी मैंने लगा दिया, ठीक है। इस लाइन पर हमने मैनुअल 1.8 वोल्टेज को देना है और इसी तरीके से मोबाइल को आप रखना है। तो आपका ये LCD जो है ये ब्लू हो जाएगा। अगर मसला आपका PWM से है तो ये ब्लू हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर मैं 1.8 को तो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए इरफान भाई। तो ये सप्लाई जो है मैं यहाँ पे मैंने 1.8 वोल्टेज दे दिया। एम्पेयर लो होनी चाहिए, बस 1 के आसपास या 1 से भी कम। इस लाइन में एम्पेयर का जो संख्या है वो बहुत कम है। मैंने एक प्रोब को कर दिया ग्राउंड, ठीक है। कभी कभी ग्राउंड की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस डायरेक्ट ये लगाओ तो, क्योंकि उसको तो मिल रही है ग्राउंड, ठीक है। तो वैसे मैं बगैर ग्राउंड के चेक करके होता है कि नहीं। तो इसमें मैंने लगाना है क्या चीज, या तो ट्यूजर लगाना है या ब्लेड वगैरह। तो देखो अभी LCD आपका ब्लू हो गया, देखो देखो बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं, देखो ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लाइट का पूरा सर्किट जो है वो ओके है, बस सिर्फ 1.8 का मिसिंग है इसमें। तो इस मसले को सही ठीक करने के लिए आपने CPU को उतारना है, ठीक है। CPU को उतारना है, CPU को रिबाल करना है, ठीक है। इस लाइन को चेक करना है। तो ये असल इसका जो है वो चेकिंग है, और असल जो ट्रेसिंग है और बनाना है वो ये है कि PWM लाइन को आप CPU से ही ठीक
करा ले। अगर वो मुश्किल लग रही है या कोई डैमेज खतरा है, मतलब मोबाइल बंद होने का खतरा है, कोई पेस्टेड मोबाइल है, तो इसके लिए बाहर से भी आप अपना डिवाइडर बना सकते हैं। इसके लिए तो हम इसका डिवाइडर बनाएंगे VSP लाइन से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपना डिवाइडर बनाएंगे, या हमने इसको 1.8 देना है ग्राफिक्स IC के अंदर से, ठीक है। मैंने बताया था वो कल, तो ENN से या ENP से, लेकिन ENN से चलेगा मेरे ख्याल में, ENP से डायरेक्ट होगा फिर, ठीक है। और उसमें एक ये खतरा भी है कि अगर हमने ENN से दे दिया तो इसका जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि फुल चलेगा लाइट, ठीक है। और डिवाइडर में ये है कि डिवाइडर में थोड़ा सा वो होगा कम, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ब्राइटनेस पर भी आपका असर पड़ेगा डिवाइडर बनाने से या ENN से जंपर देने से, ठीक है। हम यहाँ पे ENN से जंपर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए IC को मेल्ट होना चाहिए और हाथ में इस तरह का जंपर जो है वो पकड़ना है, ठीक है। तो देखो हमारा जंपर जो है वो इंटरनली लग गया, मैंने IC के अंदर कर दिया जंपर, ठीक है। तो जंपर लग गया। अब यहाँ पे देखो जंपर लगाने के बाद इस जंपर को आपने इजीली रास्तों से जो है ना वो अपने IC तक पहुंचाना है हमें। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। फिर पट्टी शट्टी लगाकर या कोई यूई मास्क लगाकर इसको बंद करना है। तो अब देखो मैंने इस लाइन पर जो है जंपर दे दिया EN पिन पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी लगा रहा हूँ 5 नंबर के पिन पर, ठीक है। तो काव्य के जरिए से हमने थोड़ा सा पहले इसको प्लग्स लगाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। बस जल्दी जल्दी जंपर लगाएंगे और फिर हम नेक्स्ट जाएंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। बिल्कुल मैंने इसको जंपर कर, लेकिन ये ख्याल रखना है कि दूसरे पॉइंट के साथ मिलनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा ऐसे करेंगे, देखो अभी बिल्कुल रेडी है। बस इस पे थोड़ा सा टेप या कोई प्लग्स डाल के यहाँ पे सेट होनी चाहिए। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा मल्टीमीटर के जरिए से GR लेंगे, शॉर्ट वगैरह तो नहीं है रास्ते में, ठीक है। देखो हमारा लाइन जो है वो शॉर्ट नहीं है, मतलब बजर नहीं बजा रहा है, तो हमारा लाइन जो है वो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं इंशाल्लाह बोर्ड में। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा LCD आ चुका है, ओके, ठीक है, ओके। तो इतना बड़ा काम नहीं है, इजी काम है, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल।